नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द अंशु वॉइस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। 90% लोग जानते ही नहीं हैं कि चुटकी भर नमक कैसे आखिर उनका सोया भाग्य जगह सकता है। नमक माता लक्ष्मी की कारक वस्तु है। यह जानकारी अत्यंत गोपनीय है। इस जानकारी को अकेले में ही सुने, कोई बीच में आपको रोके टोके नहीं, तो ही इस जानकारी का लाभ अपूर्ण उठा पाएंगे। नमक के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि घर में इस्तेमाल होने वाली यह एक बिल्कुल ही आम वस्तु है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल तंत्र प्रयोग में और मंत्र साधना में काफी ज्यादा अधिक किया जाता है। बल्कि धनतेरस पर कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय होते हैं जो नमक से जुड़े हुए हैं, और यह एक दंत रोग उपाय होते हैं। अगर इन्हें कर लिया जाए तो जीवन से हर प्रकार की निर्धनता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि नमक को ही माता लक्ष्मी का मूल स्थान बताया गया है। समुद्र से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, और समुद्र खारा इसलिए होता है क्योंकि नमक की मात्रा में ज्यादा अधिक होती है। नमक तो वैसे भी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोखने के लिए विशेष और खास होता है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के तमाम एलर्जी आ रही है कि प्रैक्टिस करने वाले हमेशा ही करते हैं। आपने अपनी नानी या दादी भी नमक के प्रयोग करते हुए देखी होगी, जैसे नजर उतारना, नामक चलाना आदि सब बहुत पुराने उपाय हैं जो पहले के जमाने के लोग इनकी अहमियत भली भांति जानते थे। इसलिए वह कभी उदास या हताश नहीं रहते थे। गम में भी उनको बहुत सुकून था, क्योंकि शांति केवल ऊर्जाओं से प्राप्त होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर अपने घर में इस्तेमाल होने वाले नमक से आप कितने ज्यादा खास प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में पितृदोष है, कुलदेवी उनकी रोष है, कुलदेवी की कृपा उनको प्राप्त हो। अगर कुलदेवी रुष्ट रहती है तो इसी के कारण घर में हमेशा ही संकट बने रहते हैं, धन की परेशानी बनी रहती है, क्योंकि कुलदेवी मां लक्ष्मी को निमंत्रण भेज घर में बुलाती है। कुलदेवी मां लक्ष्मी की गर्ह भी होती है। आप खुद सोचिए, जिस घर में कुलदेवी की कृपा ही ना हो तो वहां कैसे आखिर महालक्ष्मी महान आएंगे। तो आपको बता दें कि धनतेरस जो दिन होता है और इसी के साथ दीपावली का दिन होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा विशेष और खास दिन होते हैं। इन दिनों पर ही साधना करके बड़े बड़े राजा महाराजा ने संकेत दिया है। ऋषि मुनि ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपार धन की कामना हो तो धन रस का देने एवं दिवाली का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इन दिनों पर खास चीज करना मतलब माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के बाद खबर है। इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर ही विराजमान रहती है। धनतेरस दिवाली पर वो सभी अपने भक्तों को यह देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, दूसरों की मदद आखिर कर रहा है कि नहीं। दिल का साफ व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रह सकता। यह बात खुद मां लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को तो बताई थी। जब विष्णु भगवान उनसे सुख समृद्धि का रहस्य पूछ रहे थे, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मन का साफ है, परोपकारी है, चंचल है, भोला है, पेड़ पौधों और पशुओं को देख जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति सभी देवी देवता को भाता है। धनतेरस का दिन जो होता है, इसे बिल्कुल खाली नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। बिल्कुल सरलता के साथ इस वीडियो में सभी बातें हम आपको बताएंगे कि करके, जिससे आप अपना जीवन सुखमय बना पाएंगे। हमारे चैनल स्पिरिचुअल 3 का उद्देश्य केवल जनहित एवं जन कल्याण है। जब आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और इसीलिए हम आपके लिए खास जानकारी लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करके जय महालक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा। नमक के कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जिन्हें शिव राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। यानी यह बड़े प्रभावशाली एवं शक्तिशाली तो होते ही हैं, बल्कि तुरंत असर दिखाने वाले भी होते हैं। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा जीवन में रुकने से रोकती है। जीवन तो दुखों का संसार कहा गया है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वह इन दुखों के सागर में भी आदमी वाण है, सुखी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि नमक में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि यहां जहां भी मौजूद होता है, वहां की सभी नकारात्मक ऊर्जा आए
इससे डरकर भाग जाती है, क्योंकि नमक को संपूर्ण सकारात्मक कहा गया है। यह माता लक्ष्मी का मूल स्थान है और माता लक्ष्मी संपूर्ण सकारात्मक देवी होती है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है तो केवल उसी की ओर माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। हिंदू पुराणों में और हिंदू शास्त्रों में बताए गए हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों के ही बिल्कुल अलग अलग कार्य होते हैं। तीनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए इतने आवश्यक है कि एक दूसरे के बिना कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए दिनों की आवश्यकता आरण कार्य में बिल्कुल जरूरी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि नमक में ऐसी शक्तियां मौजूद रहती हैं जो हर प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट को समाप्त कर सके। आपने खुद भी काफी बार यह देखा होगा कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और कभी कभी बेफालतू में अपने आप ही मन बहुत ज्यादा विचार आने लग जाते हैं। तो आपको यह बता दें कि ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जब आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा अधिक रहती है तब आप उदास महसूस करते हैं, और जब आपके आसपास सकारात्मक प्रभाव अधिक रहता है तब आप पॉजिटिव फील करते हैं, खुश रहते हैं और नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। उस समय आप धन आकर्षण करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। हर इंसान केवल सुख का अनुभव करना चाहता है, क्योंकि दुख बड़ा दुखदाई है जो संकट को जीवन में बढ़ा देता है, निर्धनता को आकर्षित करता है, दरिद्रता को बढ़ाता है। इसी नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण जीवन में को मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। सब चाहते हैं कि घर में हमेशा सकारात्मक प्रभाव बना रहे। तो दोस्तों, आप यह जानें कि घर में हमेशा जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो यह काफी दिनों तक छुप कर बैठी हुई होती है, और इनका जो स्थान होता है वह ऐसी जगह पर स्थान बनाती है जहां पर आप कभी भी साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, गेट के ऊपर, घर के मुख्य दरवाजे की, पर खासकर कि बाथरूम के आसपास। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं अपना आवास बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही ना पाए और घर में हमेशा ही सुख शांति का माहौल बना रहे हैं, जो क्योंकि सुख और शांति जहां पर होती कि वहां माता लक्ष्मी अवश्य ही विराजमान रहती है, तो आप इस बात को ध्यान से समझें कि माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक होना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। 2, अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए खास प्रयोग धनतेरस पर आप कर सकते हैं। 1 मुट्ठी नमक आपको लेना है। यह प्रयोग उस व्यक्ति को करना है जो घर का मुखिया है। उसे अपने हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में, मुट्ठी में नमक लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है कि माता लक्ष्मी, आपका स्थान नमक में होता है, आपका मूल स्थान ही नमक है, तो कृपया मेरे घर में आप हो जाएंगे। इस प्रकार ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का नामक हाथ में पकड़ते हुए ओम श्री नमः मंत्र का जाप आपको कर लेना है। यह संपूर्ण प्रयोग केवल धनतेरस पर आपको करना है या दिवाली पर भी कर सकत है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक कभी भी कर सकते हैं। और इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और दिवाली इस बार 12 नवंबर को है। तो इनमें से किसी भी दिन आप कर लेना इस नमक को, जो आप अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि मुट्ठी को बिल्कुल टाइट करके कसकर पकड़ कर रखना है जब तक आप मंत्र को 2 माला झपना कर ले, यानी बस 5 से 10 मिनट आप जॉब कर लें। बिना माला के ऐसा करने के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर से आपको टांग देना है। यह बात ध्यान रखें कि घर का मुख्य दरवाजा होता है वही सबसे ज्यादा मुख्य होता है, वहीं से बस सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती हैं। अगर आपके घर में खिड़कियां हैं तो वहां भी आप छोटी पोटली बनाकर इस प्रकार डाल सकते हैं जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस खिड़की से, उस दरवाजे से प्रवेश कर ही ना पाए। आपने खुद भी काफी बार ऐसा देखा होगा कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे में अंदर घुसते हैं तुरंत ही आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है, कोई नकारात्मक शक्तियों ने पकड़ लिया है, और एकदम से बहुत ही ज्यादा उदास मन में दुखारी वगैरह लगने लग जाता है। तो यही संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए, अपने घर को सुख शांति से भरने के लिए और माता लक्ष्मी का स्थान अपने घर में बनाने के लिए आपको धनतेरस पर यह चीज करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मां लक्ष्मी धनतेरस दिवाली तक पृथ्वी पर ही होती है
और उसी घर में प्रवेश कर दी है जहां सकारात्मक प्रभाव हो। और यह जो पोटली आप बनाएंगे इसे कुलदेवी भी प्रो होती है। बस आप घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर साफ सफाई कर लेना और यह पोटली अवश्य ही बनाकर लगा लेना। इससे किसी नकारात्मक ऊर्जा की मजाल नहीं कि आपके घर में घुस जाए। यह बात भी आप जानें कि धनतेरस और दिवाली पर ही सबसे अधिक तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए कोई शत्रु पर कुछ करे नहीं तो उससे भी पोटली आपकी रक्षा करेगी। इसलिए समुद्री नमक पहले ही ले आया, यह बाजार में आसानी से मिलता है। इसी से आपको पोटली बनानी है, क्योंकि खाने वाला नामक फिल्टर होता है, योजना प्रभावशाली नहीं होता। इसी प्रकार आपको एक कांच की कटोरी में भी नमक डालकर अपने बाथरूम में रख देना है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, छुपकर बैठी हुई होती है। तो सबसे पहले बस इन्हीं सब चीजों को दी पांव इससे पहले आपको करके रख लेना है, जिससे माता लक्ष्मी आने के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। यह एक सुरक्षा घेरे के रूप में भी कार्य करता है कि आपको शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दोनों से बचाकर रखेगा। इससे आप बहुत सुखद महसूस कर पाएंगे। इसी के साथ हम आने वाले वीडियो में आपको बहुत खास साधना और प्रचंड तंत्र प्रयोग भी बताएंगे, जिन्हें आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रयोग को करके आपका घर सुरक्षा में आ जाएगा। धनतेरस के दिन सोना चांदी नए वाहन घर जो धनिया के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से घर में धन समृद्धि बढ़ती है। वहीं धनतेरस के दिन वर्जित बताई गई चीजें नहीं खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का संबंध शनिदेव से बताया गया है। धनतेरस के शुभ दिन लोहा खरीदना बहुत अशुभ होता है, लिहाजा इस शुभ दिन लोहा या लोहे से बनी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। भी लोहे से ही बनता है, लिहाजा धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदे, बल्कि धनतेरस के दिन तांबा पीतल के बर्तन ले। गाज और प्लास्टिक की चीजें जल्दी टूटने फूटने वाली होती है, साथ ही इन पर राहु का प्रभाव होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच या प्लास्टिक की चीजें नहीं हैं। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से घर में गंगा करती है। धनतेरस के दिन चाकू कैंची जैसी नुकीली और धारदार चीजें भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस का दिन धन समृद्धि पाने के लिए बेहद शुभ होता है। इस दिन नुकीली चीजें खरीदने से घर में नकारात्मकता और गरीबी बढ़ती है। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर दे रहे हैं और घर के अंदर भी दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस द्वीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल डी अंशु वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी और कमेंट में अपनी राशि बताना ना भूले। धन्यवाद।